गुड मॉर्निंग। पहले हम लोग न्यूज़ पे एक ओवरव्यू लेंगे, फिर स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे चलेंगे, फिर फाइनल क्लोजिंग करेंगे। आज अमेरिकी बाजार से मिले जुले संकेत हैं। पूरी दुनिया के निवेशक आज रात आने वाले यूएस फेड के ब्याज दरों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार में शुरुआती सावधानी देखी जा सकती है। ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतरीन खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद से इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड लुढ़क कर 84 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है। क्रूड की ये बड़ी गिरावट हमारे बाजार के लिए तगड़ा पॉजिटिव बूस्ट है। इस ग्लोबल उतार चढ़ाव के बीच यूएसडी आईएनआर यानी हमारा रुपया 95.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं कल कैश मार्केट में संस्थागत निवेशों का दमदार सपोर्ट मिला। एफआई 755 करोड़, डीआई 1664 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है। दोनों का नेट बायर होना बाजार को नीचे से मजबूत सपोर्ट देगा। आज अर्निंग्स आने वाली है, जो हलचल जिसकी वजह से थोड़ी हलचल देखी जा सकती है बाजार में। अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, डाबर और कोलगेट जैसे दिग्गज कंपनियों के Q1 नतीजे आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। एनालिसिस करते हैं निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पर। ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,048 को अपसाइड को सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं बनते। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,105 तक के रेजिस्टेंस लेवल दिखते हैं, और उसके ऊपर सस्टेन करे तो 24,156 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं, और उसके ऊपर फर्दर सस्टेन करे तो 24,195 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। उसके फर्दर अपसाइड के लिए सस्टेन करे तो 24,248 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। और डाउनसाइड के लिए जब तक 23,870 को डाउनसाइड के लिए काट के सस्टेन नहीं करे तो तब तक डाउनसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके डाउनसाइड में सस्टेन करने पे 23,826 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। अगर उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 23,767 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, और उसके फर्दर डाउन साइड गया कि तो 23,707 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 23,659 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और 23,870 से 24,048 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में शांति बनाए रखे तो अच्छा है। यहाँ लॉस होने का मैक्सिमम चांस होता है, क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, तो यहाँ शांति बनाए रखना ही अच्छा है। और अपसाइड में अगर मार्केट जाए इस रेंज में आए 24,218 से 24,267 के बीच में, तो यहाँ थोड़ा अलर्ट रहे। यहाँ मार्केट रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहें। और क्योंकि ये सेलर जोन है, और डाउन साइड में आप बायर जोन भी देख लें। बायर जोन 23,737 से लेके 23,651 के बीच में बायर्स जोन है। यहाँ एक्टिव हो सकते हैं, मार्केट रुक सकती है या यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो इस जगह सावधान रहें। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी पे, जल्दी से देख लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या हो रह सकते हैं मजबूत लेवल्स। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी का इंडेक्स जब तक 57,072 को अपसाइड को काट के सस्टेन नहीं करे तो अपसाइड के ट्रेड नहीं बनते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 57,274 तक के रेजिस्टेंस दिख सकता है। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,495 तक के रेजिस्टेंस लेवल दिख सकते हैं। अगर
फर्दर अपसाइड सस्टेन किया तो 57,612 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। उसके फर्दर अपसाइड किया तो 57,786 के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर डाउनसाइड के लिए 56,660 को जब तक डाउनसाइड को काट के सस्टेन नहीं करता था तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं बनता है। इसके डाउनसाइड में अगर सस्टेन होता है तो 56,512 के सपोर्ट दिख सकते हैं, और उसके फर्दर डाउनसाइड में अगर गया तो 56,404 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। अगर उसके फर्दर डाउनसाइड में सस्टेन किया तो 56,219 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, और उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 56,114 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और 56,660 से लेके ये 57,072 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में ट्रेड अवॉइड करें तो अच्छा है। लेवल टू लेवल जिधर अपसाइड डाउनसाइड ब्रेक करे उधर ट्रेड लीजिएगा। और अपसाइड में जाते वक्त अगर 57,691 से 57,808 के बीच में मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि मार्केट यहाँ हाई सेलिंग जोन है। यहाँ मार्केट रिवर्स कर सकता है या फंस सकता है इसी जगह। और डाउनसाइड में हायर बायर जोन कहाँ है वो भी देख लीजिए। 56,125 से लेके 56,064 के बीच में हायर बायर जोन है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें, मार्केट फंस सकता है या यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आइए सेंसेक्स के आप देख लेते हैं क्या मजबूत लेवल्स रह सकते हैं। ये बीएससी सेंसेक्स के चार्ट। बीएससी सेंसेक्स के जब तक 77,033 को अपसाइड के लिए काट के सस्टेन नहीं करे तो तब तक ट्रेड लेना ये नहीं बनता है अपसाइड का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 177 के रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ जाए तो 77,355 का रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। उसके ऊपर 77,503 तक का रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। अगर डाउनसाइड में 76,628 को जब तक डाउनसाइड को काट के सस्टेन ना करे तो डाउनसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके डाउनसाइड में सस्टेन करने पर 76,499 का सपोर्ट दिख रहा है। उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 76,380 के सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 76,148 तक के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। और 76,628 से 77,033 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस जोन के अवॉइड कर तो अच्छा है। और अपसाइड में जाते वक्त जब मार्केट 77,444 से 77,572 के बीच में जाए तो यहाँ हायर सेलिंग जोन है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहें। इस बीच मार्केट रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है। वैसे डाउनसाइड में हायर बायर जोन कहाँ पर है, 76,097 से लेकर 76,219 के बीच में मार्केट आए तो यहाँ थोड़ा सावधान रहें। यहाँ से बाइंग आ सकती है या मार्केट यहीं फंस सकता है, ये थोड़ा अलर्ट रहें। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के मजबूत लेवल्स। और अब इसके बाद इसके साथ स्ट्रेटजी भी देख लीजिए। ये दोनों के मिश्रण से आप अपने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले जो ट्रेड हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लिए मार्केट अप साइड में है, मार्केट जो कंडीशन जैसा दिखाएगी आपने हम लोगों ने ऐसा मान लीजिए हम लोगों ने वैसा ही रिएक्शन दिखाना है। जैसा मार्केट कंडीशन देगी उसी हिसाब में हमसे ट्रेड करना है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर मार्केट मान लीजिए अपसाइड को गई और कहीं रुक रही है किसी जगह में
अपसाइड में, ये अपसाइड में गई, ये डाउन आई, ये तो ये एम पैटर्न बनता है। इसका नेक लाइन टूटने पे ये डाउन साइड का संभावना देखा जा सकता है। और जहाँ मार्केट रुकेगी वहाँ पर एग्जिट कर देना। वैसे ही एम पैटर्न हेड एंड शोल्डर भी है, ये जहाँ अपसाइड गया, डाउन गया, अप गया, ऐसे अगर रुकता हुआ रहे तो ये हेड एंड शोल्डर होता है। ऐसा पैटर्न बने तो, और इसके नेक लाइन टूटने पे, जैसे एम पैटर्न का नेक लाइन टूटने पे संभावना बनती है, वैसे इसके भी नेक लाइन टूटने पर एक संभावना देखी जा सकती है। और जहां मार्केट डाउन साइड में जाके रुकता है वहां से इमीडिएट एग्जिट करना उचित होता है, और अपने प्रॉफिट को लॉक कर लें। तो ये है बुली बेयरिश रिवर्सल अपसाइड जाते वक्त। और उसी वक्त उसी तरह डाउन साइड में बुलिश रिवर्सल होता है। अगर डाउन साइड में मार्केट जाते वक्त मार्केट कहीं फंस रही है प्राइस, तो वहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखें। और डब्ल्यू पैटर्न का ये नेक लाइन होता है, ये अपसाइड को अगर ब्रेक करके जाए, और ब्रेक करके जाए तो कंफर्मेशन कैंडल देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अपसाइड का संभावना ढूंढ लीजिएगा। प्राइस एक्शन जैसा बनता है, जहां मार्केट अपसाइड में जाते वक्त रुकेगी वहां से इमीडिएट एग्जिट करना है। वैसे ही ये है हेड एंड शोल्डर, इसका भी नेक लाइन टूटने पे जैसे ही अपसाइड को प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप यहाँ अपसाइड की संभावना ढूंढ सकते हैं। और जैसे ही मार्केट जहाँ रुके वहाँ से इमीडिएट एग्जिट करना है, अपने प्रॉफिट को लॉक करना है। ये है मार्केट अपसाइड डाउनसाइड अगर रुकती है तो उस कंडीशन में आपने इस पैटर्न को ढूंढना। ये पैटर्न थोड़ा टाइम लगता है फॉर्मेशन होने पे, इंतज़ार करना पड़ता है। तो इससे आप रैंडम ट्रेड से बचिएगा, लॉस से बचिएगा। और जो भी मूव मिलेंगे आपको बड़े ही मूव मिलेंगे, उस ट्रेडिंग सेशन के बड़े मूव भी आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा इंतज़ार करने पे। और एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने का। ये एक ही मूव मिलेगा, एक बार ही पैटर्न बनता है, 10 बार पैटर्न नहीं बनता है। और ये अगर मार्केट आपसे कहीं भी नहीं जा रही है, किसी रेंज में अगर बाई चांस फंस रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस एक मार्क कर लेना रेंज को। ये मान ली अप साइड गई, यहाँ से रुक गई, कुछ भी नहीं, फिर डाउन साइड में आ गई है, तो डाउन साइड में आके जहाँ से रिवर्स करी है बस वहाँ पर मार्क कर लेना है। बस बैठे रहना, जितना देर अप डाउन करे करने देना, जब तक प्राइस एक्शन अपसाइड को काट के नहीं निकले या डाउनसाइड को काट के नहीं निकले, तब तक ट्रेड की संभावना नहीं देखिएगा। जिधर अपसाइड डाउनसाइड काट के निकलेगी उधर ही आपने ट्रेड लेना है। उसी तरह यही कंडीशन अगर गैप अप और गैप डाउन हो उसमें भी अप्लाई करना है। और 9:45 से 10 बजे की रेंज को मार्क कर लीजिएगा। उस रेंज को तोड़ के अपसाइड डाउनसाइड जिधर प्राइस एक्शन बनेगा अपने उधर का ट्रेड की संभावना देखना है। तो ये थे, मार्केट रुकने का भी बता दिया, अपसाइड डाउनसाइड, और रेंज का ही बता दिया। रेंज का वाली कंडीशन अगर मार्केट दिखाए तो क्या करना है। गैप अप गैप डाउन अगर हो जाए तो भी क्या करना है, ये भी आपको पता चल गया है। तो ये थे मेरे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये पूरा चैनल मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करें। और एक बात बताना मैं भूल गया कि कोई भी मूव पकड़ना है तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों का अगर देखिएगा मूव एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट है मूवमेंट का, तब
मैंने संभावना का प्रबल हो जाती है कि कंफर्मेशन थोड़ा और गहरा हो जाता है, तब थोड़ा ट्रेड लेने में थोड़ा जेन्युइनिटी आ जाती है। थोड़ा देख लीजिएगा ना, दूसरे जो जिस इंडेक्स में आप ट्रेड ले रहे हैं, दूसरे दो इंडेक्स हैं, उसमें भी अगर सेम अलाइनमेंट होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस में ट्रेडिंग एनालिसिस तो आपको मैंने सब बता दिया, तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स की नेक्स्ट वीडियो के, और पट्टी भी मेरी वे नीचे चल रही है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ओके बाय, थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए।